हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक फुल घेर वाली कुर्ती का डिज़ाइन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। ये मैंने लगभग 4.5 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। इसको मैं खोलकर एक साइड से अच्छे से सेट कर लूँगी। हम सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करते हैं। तो अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कपड़े को सेट करके मैं ऊपर शोल्डर लाइन का निशान लगा रही हूँ 6.5 इंच पर। अब शोल्डर लाइन से नीचे की साइड को 7 इंच पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और बाहर की साइड को इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है। बीच में हमें 1.5 इंच का निशान लगाते हुए आर्म होल की गोलाई देनी है। तो कुछ इस तरह से मैंने आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब हम अपनी चेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे। चेस्ट लाइन मेरी है 9 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। तो 9 इंच मैंने इसकी चेस्ट लाइन ले ली है। 2 इंच एक्स्ट्रा मैं अभी साथ ही में मार्जिन के ले रही हूँ। अब हम बैक लाइन का निशान लगा रहे हैं 7.5 पर। 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने यहाँ भी ले लिया है। कुछ इस तरह से इन लाइनों को मैं आपस में मिला दूँगी। अब हम इन निशान पर से अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देते हैं। कुछ इस तरह मेरे फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब इसको मैं इसी तरह से एक बार और कपड़े के ऊपर रखकर अपने बैक पार्ट की भी कटिंग करूँगी। तो देखिए मेरे फ्रंट एंड बैक दोनों कट कर रेडी है। अब हम ऊपर से 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर लेते हैं। दोनों पार्ट में इस तरह से 1/2 इंच का निशान लगाकर इसको कट कर देते हैं। अब हम इसमें से अपना बैक पार्ट अलग कर लेते हैं और फ्रंट पार्ट की आर्म होल में 1/2 इंच की गहराई देते हैं। तो इस तरह आर्म होल की गहराई भी मैंने दे दी है। अब हम इन दोनों पार्ट को रख देते हैं और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसमें से हम अपनी स्लीव्स कट करेंगे। तो तब तक हम इसको रख देते हैं। इस बचे हुए फैब्रिक में से अब हम अपना घेरा रेडी करते हैं। इस फैब्रिक को इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। देखिए इस साइड से ये मेरा ओपन है, दूसरी साइड से बंद है। तो बंद वाले कॉर्नर से हम अपने घेरे की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बैक की माप लेते हैं। मेरे बैक का साइज है 36 इंच। तो 36 इंच का 1/4 पार्ट मुझे लेना है। 9 इंच मैंने ले लिया है। 9 इंच पर कुछ इस तरह से रखकर मुझे निशान लगा लेना है। अब हम देखते हैं दोनों साइड से हमारा इक्वल है या नहीं। तो ये एक साइड से हमारा है 7 इंच, दूसरी साइड से भी हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे और बीच में से भी 7-7 इंच का निशान लगाते हुए कुछ इस तरीके से गोलाई देंगे। तो इन सभी मार्क को मैं आपस में मिला लेती हूँ और अपने बैक की गोलाई देते हैं। तो इस तरह से मेरे बैक की कटिंग हो गई। अब हम नीचे से जिस साइड से हमारी लेंथ ज़्यादा है उस साइड से हम निशान लगाएंगे। तो देखिए इसकी लेंथ है 33 इंच। तो 33 इंच पर मुझे इस तरीके से पूरे घेरे पर मार्क कर लेना है। एक साइड से हमारा घेरा भी कम पड़ता है तो हम इसमें यहाँ पर बाद में फैब्रिक को अटैच करके घेरे को कंप्लीट करेंगे। तब तक हम इन निशान पर से कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैंने अपने घेरे की कटिंग को कर लिया है। अब साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हुआ है इसको मैं कुछ इस तरीके से पकड़ूंगी और यहाँ पर जिस साइड से हमारा घेरा छोटा पड़ गया था इस तरफ से मुझे इसको रखना है और निशान लगाकर अपने घेरे को कंप्लीट कर लेना है। इन पट्टियों को मैंने 1/2 इंच एक दूसरे के ऊपर करके रखा है ताकि मार्जिन के लिए इसी में ऐड हो जाए। अब हम अपने घेरे को कंप्लीट करके कट कर लेते हैं। हम सबसे पहले अपने इन्हीं पट्टियों को मिलाकर घेरे को कंप्लीट करेंगे स्टिच करके। तो उससे पहले मैं आपको अपने घेरे को एक बार खोल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा घेरा आया है। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर के पार्ट से बचा हुआ था हम उसमें से अपने स्लीव्स को कट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है इस कपड़े को। आर्म होल का निशान मैंने 7 इंच पर लगाया था। तो इस तरह से एक साइड से मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब इस निशान पर से 2.5 इंच अंदर की साइड को हमें एक निशान और लगाना है और इन निशान को आपस में मिलाते हुए इस तरीके से गोलाई देनी है।
देखिए अब आगे से हम अपनी स्लीव्स की गोलाई के हिसाब से मार्क कर लेते हैं। इन दोनों मार्क को भी आपस में मिला देते हैं। कुछ इस तरीके से मेरी स्लीव्स भी कट कर रेडी है। अब फ्रंट वाले पार्ट में हाफ इंच हमें गहराई दे देनी है। तो चलिए अब हम अपनी सिलाई शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं अपने घेरे को कंप्लीट करके साइड में रख लेती हूँ। चारों कॉर्नर पर इस तरीके से मुझे इन पट्टे को अटैच कर लेना है और घेरे को कंप्लीट कर लेना है। ये मेरी पट्टी अटैच हो गई है। इसी तरीके से बाकी तीनों के कॉर्नर पर भी हम इस फैब्रिक को अटैच कर लेते हैं और इसको रख देते हैं। अब हम अपना नेक बनाते हैं। तो नेक की डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ग्रीन कलर का प्लेन फैब्रिक लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने रखी है 12 इंच और लंबाई मैंने रखी है लगभग 13.5 इंच। इस फैब्रिक की उल्टी साइड पर मैंने फ्यूजिंग पेपर भी पेस्ट कर लिया है। इससे हमारे नेक की फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब हम नीचे की साइड से कुछ इस तरीके से 8 इंच पर निशान लगाएंगे। दूसरी साइड भी इसी तरीके से निशान लगाएंगे। अब एक साइड के निशान को एक कॉर्नर से मिलाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दूसरी साइड के निशान को दूसरी साइड के कॉर्नर से मिलाते हुए इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम इन लाइन से लगभग हाफ इंच की डिस्टेंस पर एक एक मार्क और करेंगे और इन मार्क पर से एक एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह हाफ इंच पर मैंने एक एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इन लाइनों पर से लगभग 2 इंच की डिस्टेंस रखते हैं और फिर से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोनों साइड। इसके बाद फिर से हाफ इंच की डिस्टेंस पर लाइन ड्रॉ करनी है। तो कुछ इस तरीके से इस पूरे फैब्रिक पर मैं अपना पैटर्न रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए ऊपर की साइड फिर से 2-2 इंच पर मार्क कर लेना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से मेरे नेक का पैटर्न रेडी है। अब हम इस पर गोटा पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने सिंपल ही गोटा पट्टी को लेकर इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। इस तरह इन सभी लाइनों पर से मैं गोटा पट्टी को स्टिच कर लेती हूँ। इस तरह मैं अपना पूरा पैटर्न रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए मेरी गोटा पट्टी रेडी हो गई है। अब हम इसके साइड में गोटा पट्टी लेस अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने गोटा पट्टी लेस ली है। इसको मैं इस तरीके से अंदर की साइड रखूँगी। उल्टी रखकर इस गोटा पट्टी पर इस तरीके से सिलाई लगानी है। तीनों साइड में इसी तरह इस पर सिलाई लगाकर इसको स्टिच कर लेती हूँ। तो देखिए अब हम इस पर अपने नेक की कटिंग करेंगे। तो मुझे अपने नेक की चौड़ाई रखनी है 3 इंच। तो 3 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। अब गहराई मैं रखूँगी 6 इंच। आप इसकी गहराई अपने नेक के अकॉर्डिंग रख सकते हो। 6 इंच पर निशान लगाकर मुझे एक बॉक्स बना लेना है और हाथ से इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देनी है। इस निशान को मैं डार्क कर लेती हूँ ताकि हमारा दूसरी साइड भी कुछ इस तरीके से ये छप जाए। तो देखिए दूसरी साइड भी हमारा आ गया है। अब हम इन मार्क को अच्छे से डार्क कर लेते हैं और अपने नेक को राउंड शेप दे देते हैं। इस तरह मेरा नेक रेडी है। अब मैं अपने फ्रंट पार्ट को लेती हूँ और उसके ऊपर उल्टी साइड मुझे अपने इस नेक को उल्टी तरफ से ही रखना है और इसको स्टिच कर देना है। तो देखिए मैंने इसको स्टिच कर दिया है। अब हम लगभग हाफ इंच की डिस्टेंस रखकर इसको कट कर लेते हैं और बीच में छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। अब इसको कुछ इस तरीके से सीधी साइड को पलट लेना है
और इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेनी है इस तरह। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम अपने इस गोटा पट्टी लेस को बाहर की साइड कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इससे ये सीधी हो जाएगी और इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। देखिए तीनों साइड मैं इस पर सिलाई लगाकर इसको अच्छे से सेट कर लेती हूँ। तो देखिए मेरा नेक बनकर एकदम रेडी है। अब मैंने बैक पार्ट का नेक भी रेडी कर लिया है। इसको मैंने नॉर्मल ही तिरछी पट्टी से रेडी कर लिया है। तो अब हम इन दोनों पार्ट के शोल्डर को जॉइंट कर देते हैं। तो देखिए मेरे शोल्डर भी जॉइंट हो गए हैं। अब हम इसमें अपने स्लीव्स को भी अटैच कर लेते हैं। ये देखिए मैंने अपने स्लीव्स को ले लिया है। इसको मैं खोलकर कुछ इस तरीके से उल्टा करके अपने आर्म होल के ऊपर रखूँगी और इस पर सिलाई लगा देनी है। तो मेरी स्लीव्स भी रेडी है। अब हम अपनी स्लीव्स पर गोटा पट्टी से डिज़ाइनिंग करते हैं। तो देखिए मैंने स्लीव्स पर कुछ इस तरीके से गोटा पट्टी को उल्टा करके रखा है और इस पर स्टिच कर लेना है। अब हम इसको इस तरीके से बाहर की साइड मोड़ेंगे जिससे कि सीधी हो जाएगी और इस पर सिलाई लगा देंगे। इसके ऊपर मैंने नॉर्मली गोटा पट्टी ली है, इसको मैं अटैच कर लेती हूँ। मैंने डबल गोटा पट्टी को अटैच किया है, आपकी मर्जी है, आप अपने अकॉर्डिंग डबल ट्रिपल सिंगल कैसे भी अटैच कर सकते हो। इसी तरीके से मैंने दूसरी स्लीव्स पर भी अपनी डिज़ाइनिंग कर ली है। मेरी दोनों स्लीव्स रेडी है, मेरा नेक भी रेडी है। अब हम नीचे की साइड का घेर अटैच करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मुझे घेर अटैच करना है। तो देखिए मैंने इस तरह से अपने घेर को ले लेना है और अपने ऊपर वाले पार्ट को उल्टा करके अपने घेरे पर कुछ इस तरीके से रखना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इसको रखेंगे और इस पर सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए मेरा घेरा भी अटैच हो चुका है। मेरी स्लीव्स भी रेडी है, नेक भी रेडी है। अब हम इसमें बराबर साइड की सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद हम नीचे की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने 2 इंच जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसी हिसाब से 2 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लेती हूँ और यहाँ से मैं नीचे कॉर्नर तक इस लाइन को मिला लेती हूँ। इस तरह मैंने अपनी फिटिंग का मार्क कर लिया है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से करेंगे और अपनी स्लीव्स में अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग हम निशान लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। इस तरह से मेरी कुर्ती लगभग रेडी है। अब हमारा बचता है सिर्फ नीचे से फोल्ड करना। तो मैं नीचे से इसको नॉर्मली फोल्ड नहीं कर रही हूँ। इस पर नीचे की साइड जिस तरीके से मैंने स्लीव्स पर गोटा पट्टी और गोटा पट्टी लेस को अटैच किया है उसी तरीके से हम नीचे भी गोटा पट्टी लेस और उसके ऊपर गोटा पट्टी को अटैच करेंगे। तो इस तरह मैं फोल्ड करके इसको भी अटैच करके रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए मेरे गोटा पट्टी लेस और गोटा पट्टी अटैच हो चुकी है। कुछ इस तरीके से मेरा घेर रेडी है। अब मैं आपको एक बार अपने फुल लेयर कुर्ती को दिखा देती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से मेरी कुर्ती का लुक आया है। इसको मैं आपको पहनकर भी दिखा देती हूँ कितना ज़्यादा घेर इसमें आया है। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रिंटेड फैब्रिक से अपनी फुल घेर वाली कुर्ती बना सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। मिलते हैं अब हम आपको अपनी नई वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।